तो बच्चों इस चैप्टर में आपने क्या सीखा, चलिए हम जानते हैं। पहला पॉइंट ये है, सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से अकेली आँखों से नहीं दिखाई देते। दूसरा पॉइंट ये है, यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विषाणु केवल परपोषी जीवों जैसे जीवाणु, पादप तथा जंतु में गुणन करते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोजोआ अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों और ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमने पॉइंट्स देखे यहाँ पे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है।